हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बहुपद। और आज जो टॉपिक हमने चूज किया है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, या फिर हिंदी में कहें बीजीय सर्व समीकरण। तो आज हम इनको डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो आपके चैप्टर बहुपद में जो एक्सरसाइज है 2.5, तो वो एक्सरसाइज आप जिन आइडेंटिटीज या सर्व समीकरणों की मदद से करेंगे वो सर्व समीकरण मैं यहां पर आपको समझाने वाला हूं। तो पहली सर्व समीकरण हमारे पास है, ये है a प्लस बी होल स्क्वायर। ये सर्व समीकरण या आइडेंटिटी आपने 8th क्लास में भी पढ़ रखी है। ये है आपकी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पहली आपकी सर्व समीकरण है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, इस चीज को मैं आपको प्रूफ कर चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर क्लास 9th चैप्टर बहुपद जो आपका आइकन बना होगा उस पर क्लिक करके आपको ये वीडियो वहां मिल जाएगी। दूसरी सर्व समीकरण है हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों में सिर्फ इस चीज का अंतर है, यहां प्लस है तो यहां अब कर दिया माइनस, यहां प्लस है तो इसकी जगह हो गया माइनस। दोनों में इस चीज का डिफरेंस है। तीसरी सर्व समीकरण हमारे पास है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, ये इक्वल होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो आइडेंटिटी है इसको भी मैंने प्रूफ कर रखा है। तो इन सबके प्रूफ अगर आपको जानने हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वहां पर आप सर्च करें तो आपको ये तीनों वीडियोस मिल जाएंगी वहां पर। अच्छा, हमारे पास अगली जो सर्व समीकरण यहां पर यूज करनी है वो है a प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, तो ये इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई, ब्रैकेट पे लिखेंगे a प्लस बी। तो ये जो आइडेंटिटी है पहले इस फॉर्म में लिखी गई है, देन इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया गया है। हमारे पास जो दूसरी फॉर्म आई है वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, मतलब 3ab को a से मल्टीप्लाई करूं, तो a मल्टीप्लाई a हो जाएगा आपका a स्क्वायर और b एज इट इज रह जाएगा। फिर प्लस, अब 3ab को अगर मैं b से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनता है 3ab स्क्वायर। तो ये जो a प्लस बी का होल क्यूब है ये एक्चुअली इसके बराबर है, लेकिन इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो फिर आपके पास ये आइडेंटिटी आ जाएगी, ये सर्व समीकरण आ जाएगी। तो मेन चीज है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम, मैक्सिमम क्वेश्चंस में a प्लस बी का होल क्यूब आपको याद करना पड़ता है, इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये यहां पर मैंने आपको 4 आइडेंटिटीज बता दी। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है हमारे पास वो देखते हैं। तो अगली हमारी आइडेंटिटी है a माइनस बी होल क्यूब। ये तो थी a प्लस बी होल क्यूब, और अब हमारे पास है a माइनस बी होल क्यूब। तो इसकी आइडेंटिटी अगर कुछ ऐसी लिखी गई है तो इसकी आइडेंटिटी भी कुछ इसी तरीके की होगी, बस आपको कहीं पर प्लस और माइनस में चेंजेस करना पड़ेंगे। वो क्या है? वो है आपका a क्यूब, यहां पर होगा माइनस बी क्यूब माइनस 3ab देन a माइनस बी। तो पहले मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं, थोड़ा सरल करूं, तो a क्यूब का तो a क्यूब कॉपी कर दिया, b क्यूब का b क्यूब कॉपी कर दिया, माइनस अब 3ab को मुझे पहले a से मल्टीप्लाई करना है, तो बनेगा कुछ यही आएगा डिट्टो यही, बस साइन का डिफरेंस रहेगा। तो माइनस 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस 3a स्क्वायर b। अब माइनस 3ab को माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पास भी माइनस है,
इसके पास भी माइनस है, दोनों माइनस हो जाएंगे प्लस, तो क्या बन जाएगा 3ab स्क्वायर। तो देखें ये और ये जो आपको पहले सॉल्व करके बताया था दोनों एक जैसे ही हैं, बस इस प्लस की जगह माइनस, इस प्लस की जगह माइनस, और ये प्लस है तो ये भी प्लस है। तो ये हमारे पास फिफ्थ आइडेंटिटी हो गई। अब हम देखेंगे सिक्स्थ आइडेंटिटी, तो वो है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर है? ये होगा आपका ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहां पर एक चीज जरूर ध्यान रखना है, यहां प्लस है तो फिर यहां आपको माइनस लेना पड़ेगा। ठीक हो गया? ऐसा ही कुछ डिफरेंस अभी आएगा आगे। अब अगर हम अगली आइडेंटिटी देखें, ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, अब हम देखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो लिखना कुछ ऐसे ही है, बस जैसे यहां प्लस है यहां हो जाएगा माइनस, ये ए स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर, यहां प्लस आएगा। यही चीज आपको यहां पर बतानी थी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या बनती है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या बनती है, वो आपको मैंने यहां पर दिखा दिया। अगली हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है जिसको मैंने पहले ही बता देना था। ये होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में क्यों आया, इसको भी मैंने प्रूफ कर रखा है। तो इन सब के प्रूफ के वैसे सारे नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। ये चार मैंने आपको प्रूफ करके दिखा रखे हैं। बाकी क्यूब वाले प्रूफ इसलिए नहीं किए क्योंकि वो 3 डायमेंशनली आपको बताना पड़ता। तो ये हमारे पास अगली आइडेंटिटी हो गई। अब हमारे पास एक और है, यह है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये आइडेंटिटी जो है ये सबसे बड़ी है। इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये इक्वल होगा आपका ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से यहां पर बनती है। ठीक हो गया? अब इस आइडेंटिटी में एक केस है। वो केस क्या है? अगर आपको याद करना है तो ये तो इसके इक्वल रहेगा, लेकिन कभी कभी जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज करेंगे तो वहां आपको जरूर बताऊंगा। कभी कभी ये आता है कि इफ, अगर मान लो, ये मैं ऊपर बता देता हूं आपको, यहां पर मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। अगर a प्लस बी प्लस सी क्वेश्चन में ही दे रखा है कि इन तीनों का सम 0 है, अगर क्वेश्चन में ऐसा आपको दे रखा है तो हमें क्या करना है, यहां पर ये जो a प्लस बी प्लस सी है ना, इसकी जगह पर आपको क्या रख देना है, 0 पुट कर देना। a प्लस बी प्लस सी है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको पता चलता है कि a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है, एक्चुअली अगर ये कंडीशन आपको गिवन है, ये दिया हुआ है आपको, तो उस केस में ये जो फॉर्मूला है पूरा बदल जाता है। कैसे? अगर आपके पास ये कंडीशन दे रखी है तो तब आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल हो जाएगा 0 के। क्यों होगा 0 के? क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, क्योंकि ये तीनों का सम 0 है, तो अगर मैं यहां पर 0 रख दूं और उस 0 से यहां इनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये पूरी टर्म आपको 0 आंसर देगी जो मैंने यहां पर लिखा है। इसको और सरल कर सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
-3abc जब वहां आ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका +3abc। तो अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल है 0 के, इन दैट केस फॉर्मूला विल बी रीडिफाइंड एज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। इन दैट केस आपको सिर्फ इस फॉर्मूले पे कंसिडर करना है। बेटर तरीके से समझने के लिए जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर आपको ये चीज पता चलेगी। तो इस तरीके से जितनी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज या फिर बीजीय सर्व समीकरणें इस 2.5 एक्सरसाइज में यूज हो सकती थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब हर एक फॉर्मूले को किसी गिवन क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करेंगे और उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने से ही पता चलेगा हमें। तो ये वीडियो यहीं पर फिनिश हो रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसे इस वीडियो की जरूरत है उसे शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।